गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। इन सेकंड वीडियो के अंदर मैंने चारपिट मेथड के वर्किंग रूल को समझाया था आपको। आज थर्ड वीडियो है, तो इसके अंदर मैं चारपिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसके आपके पास एक क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। आपको ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन लीनियर है। इसको आपने सॉल्व करना है चारपिट मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप था कि आपके पास जो भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको आपने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इंटू ज़ीरो के फॉर्म में सॉल्व करना है या लिखना है। तो सबसे पहले इसको इंटू ज़ीरो करके लिखो। देखो पी एक्स वाई जेड, इसमें जेड वाली टर्म नहीं है तो जेड का कोई रोल नहीं है। इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दो। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये माइनस प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू ज़ीरो। और इसको आपने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हर एक टर्म का एक्स का, वाई का, जेड का, पी का, क्यू का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है इस टर्म में। फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही था कि आपने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू को इंटू ज़ीरो करना है। तो सबसे पहले तो आपने लेट करना है जो इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पहले तो इसको ज़ीरो में करो। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अगले में आप स्टेप में आपने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई है। इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप में क्या था कि आपने पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर पी, फिर क्यू। यही करो। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम करेंगे तो ये पी के वाली टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो जाएंगे, इसका एक्स का -1 हो जाएगा। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका +1 होएगा, बाकी की टर्म ज़ीरो। जेड की टर्म इसमें है ही नहीं तो कर लिया एफ अपॉन कर लिया जेड, आपका ज़ीरो आ गया। पी का निकालेंगे तो वो 2p आएगा, बाकी ज़ीरो। कर लिया एफ अपॉन कर ली क्यू अगर हम निकाल लेंगे तो वो -2 क्यू आएगा, बाकी की सब टर्म ज़ीरो। तो पार्शियली हमने एक्स वाई जेड पी क्यू का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप था कि आप चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ये चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो और इसके अंदर पार्शियली ऑर्डर्स जो आपने निकाले हैं डेरिवेटिव, उनकी वैल्यूज़ को पुट करो। तो सबसे पहले वी नो डेट चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को, डी एक्स डिवाइड में माइनस कर ली एफ अपॉन कर ली पी, डी वाई डिवाइडेड में कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू, डी जेड माइनस पी कर ली एफ अपॉन कर ली पी माइनस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू इक्वल टू डी पी कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस पी कर ली एफ अपॉन कर ली जेड इक्वल टू डी क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली वाई प्लस क्यू कर ली एफ अपॉन कर ली जेड। अब हर एक टर्म में हम हर एक डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे। कर ली एफ अपॉन कर ली पी की वैल्यू थी -2p, कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू की वैल्यू थी 2q, माइनस पी है पी एज इट इज़, कर ली एफ अपॉन कर ली पी की वैल्यू थी 2p माइनस क्यू, कर ली एफ अपॉन कर ली क्यू की वैल्यू थी -2q। नेक्स्ट स्टेप में डी है तो कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू क्या थी -1, हमने अभी यहाँ पे निकाल ली है ना ये वैल्यूज़, मैं ये वाली वैल्यूज़ रख रही हूँ। इंटू पी है, फिर कर लिया एफ अपॉन कर ली जेड का क्योंकि हमारे पास कोई टर्म नहीं थी, ज़ीरो आ गया था। कर लिया एफ अपॉन कर ली वाई 1 प्लस क्यू, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड वाली टर्म नहीं थी तो उसका ज़ीरो था तो ज़ीरो। अब थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर देते हैं। डी ए एक्स इक्वल टू -2p, डी वाई डाउन में 2q इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए, 2q स्क्वायर बन गया, डी पी यहाँ पे सिर्फ -1 बचा, पी की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो गया, डी क्यू इसके भी टर्म में 1 बचा क्योंकि क्यू इंटू ज़ीरो करेंगे तो वो ज़ीरो हो गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड चारपिट इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या था कि आपने यहाँ से इस टाइप से इन टर्म्स को सॉल्व करना है कि आप पी की और क्यू की वैल्यूज़ एक्स वाई की टर्म में लेके आए। तो इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो मतलब फर्स्ट टर्म है और जो ये फोर्थ नंबर पे टर्म है, इन दो को इक्वल लिखा हुआ है, डी एक्स -2p और जो फोर्थ टर्म है डी पी -1, इन दो को इक्वल लिया हुआ है। और जो डी वाई टू क्यू है और क्यू है, इनको इकट्ठा लिया हुआ है ताकि हम
अब देखो डी एक्स माइनस टू पी डी पी और -1 है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसकी यहाँ से करेंगे तो माइनस डी एक्स आ गया, इसकी करेंगे तो -2p डी आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दे, इसलिए वो लिखा नहीं हुआ है। डी एक्स इक्वल टू 2p डी, फिर इनका इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का तो x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 और p का करेंगे p²/2, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो p² आ गया। प्लस अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म ऐड होगी, तो वो a है। अब p की वैल्यू निकालनी है तो p यहाँ से ले लो, p उधर जाके ये पहले ये a है, उधर जाके माइनस हो गया, ये p यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट बनाएगा, तो p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस a। सेम आपने जो सेकेंड टर्म थी dy/2q और जो लास्ट टर्म थी dq/1, उन दो को इक्वल लिया। इनकी भी सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy इक्वल टू 2p dq आ गया। दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई करो बोथ साइड, dy पे इंटीग्रेशन 2q dq, और अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म भी ऐड होगी, तो कांस्टेंट टर्म ऐड होगी b। कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट टर्म, c1 c2 भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे a भी लिए हुए हैं। अब dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2, कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, क्यू का करेंगे q²/2, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट q² लिखा हुआ है, प्लस कांस्टेंट टर्म है b। क्यू की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी b प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्यू यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट बना दिया, तो क्यू इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट y माइनस p। तो देखिए हमारा यही स्टेप था फोर्थ, कि आपने p और q की वैल्यू निकालनी है x y की टर्म में। तो देखिए स्टूडेंट, p की वैल्यू x की टर्म में आई हुई है, q की वैल्यू y की टर्म में आई हुई है। अब नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या था कि वी नो दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dz/p dx प्लस q dy। ये था dz इक्वल टू p dx प्लस q dy, ये इक्वेशन थर्ड ये था ना हमारा फिफ्थ स्टेप, कि आपने जो ये वैल्यू है पी क्यू की रखो और इनको इंटीग्रेट करो। तो पी क्यू की वैल्यू आपने देखो स्टूडेंट स्टेप में निकाल दी है, पी क्यू की वैल्यू, और इसके अंदर रख दो, पुट द वैल्यू पी एंड क्यू इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या आएगा हमारे पास, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए, और क्यू की वैल्यू क्या है प्लस माइनस वाई माइनस डी, और ये डी एक्स डी वाई कैसे हुए हमारे पास, ये इक्वेशन में देखो डी एक्स डी वाई, तो हमने पी की और क्यू की वैल्यू रखी है सिंपल यहाँ पे। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इनको इंटीग्रेट करो बोथ साइड, डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व करेंगे पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और डाउन में भी जो 1/2 है उसमें 1 ऐड हो गया, तो 3/2 बन गया। सेम यहाँ पर भी पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड होगा, डाउन में भी जो पावर 1/2 है उसमें 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे भी 3/2, डिनोमिनेटर में भी d/2। z इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्यों है, ये वाली टर्म यहाँ डाउन में तो उसको बाहर निकाला गया है, मतलब ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 2/3 में हो जाएगा कन्वर्ट, 3/2 है ना, डिनोमिनेटर में इसको ऊपर करेंगे तो 2/3 रिवर्स हो क्या जाएगी ये, x माइनस से 3/2, सेम यहाँ पर भी 3/2 है, इसको भी रिवर्स करके ऊपर आया 2/3, y माइनस भी 3/2। दोनों में क्या किया गया है, दोनों से टर्म में से आपका 2/3 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है 2/3, तो 2/3 पहले एक बार बाहर लिया हुआ है, फिर 2/3 में से जो 3 है ना इधर डिवाइड है, वो 3 इधर बाहर आ गया, तो वो इस साइड मतलब डिवाइड था, इधर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3z, और यहाँ पे वो खाली 2 बच गया, तो x माइनस से 3/2 प्लस माइनस y माइनस भी 3/2, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से हमारा लास्ट में z की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बचता है, और एक्स वाई के टर्म में। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने खुद ट्राई करके देखना है तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देख लें। वैसे चलो मैं इस भी बता देती हूँ कि आपके पास देखिए ये क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट स्टेप में तो आपने इसको इसके इक्वल रखना है 0 के, तो ये साइड है इसको इधर ले आओ 0 के इक्वल रखो। नेक्स्ट इसमें 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, आपको पता है इसमें हर एक टर्म का मतलब कर ली पी का क्यू का एक्स का हर एक का टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन करो, और जो पार्शियली डिफरेंशिएशन करके आपके पास आएगा उनकी वैल्यूज़ ये आई है, देखो पार्शियली एक्स की है, वाई की, जेड की, पी की, क्यू की है, उनको उस ऑक्सिलरी इक्वेशन जो सेकंड है उसके अंदर रखो, थोड़ा एलिमिनेट होता है एलिमिनेट कर दो, बाद में कोई 2 टर्म्स ऐसी ऐसी कंपेयर करो, देखो यहाँ पे जो है ये वाली टर्म डी वाली और ये वाली टर्म, ये लास्ट की 2 टर्म्स कंपेयर करी गई हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इंटीग्रेट किया हुआ है, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई,
थर्ड फिर यहाँ से दो वो किया हुआ है, वैल्यूज़ पुट की हुई हैं जो आपके पास, इसमें थोड़ा स्टेप अलग हुआ है। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है इन्होंने पी की, वहाँ से पी वाला ख़त्म हो गया तो क्यू में वैल्यू आ गई। तो पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू तो इन्होंने इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल दी है। यहाँ पे पी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन की हेल्प से आ गई है, और क्यू की वैल्यू, वो पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट थी हमारे पास, तो वहाँ से इन्होंने क्यू की वैल्यू निकाल दी। पी क्यू की वैल्यू जैसे ही आती है तो कंप्लीट सोल्यूशन की जो इक्वेशन है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें पी और क्यू की वैल्यूज़ रख दी, बाद में एक्स एक्स वाली टर्म इकट्ठा कर दी, वाई वाली टर्म से इकट्ठा कर दी, ठीक है, उनको इंटीग्रेशन की फॉर्म, उनका इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करके उनका ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, कोई स्टेप ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आए तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाई दिए किस टाइप के, ठीक है।